यार अभी यार पेपर तो हो गए यार दिसंबर 23 के। बहुत मॉड्यूल दे दिया लेकिन लग रहा है कि मेरा क्लियर नहीं होगा। क्या करना चाहिए? अभी से पढ़ाई शुरू कर दूँ ओल्ड मॉड्यूल की या न्यू सिलेबस में चला दूँ? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करना चाहिए मुझे? क्या हो गया भाई? कुछ नहीं यार भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए। किस बारे में? अरे अभी देख जैसे मैंने दिसंबर 23 में एग्जाम दी थी CS एग्जीक्यूटिव की पूरी सिलेबस में, और अभी मुझे नहीं लग रहा है मेरा होगा करके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे न्यू सिलेबस में जाना चाहिए या ओल्ड में पेपर देना चाहिए, क्योंकि अभी 1 जून का जो टर्म है मुझे उसमें क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो न्यू में दे दे अगर तेरे को लगता है तो न्यू। पर भाई लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है वो न्यू सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए ओल्ड सिलेबस में मुझे अगर करना है तो कैसे करना है, मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में। और अभी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने बचे हैं, तो 4 महीने में मुझे कैसे करना चाहिए, 8 सब्जेक्ट का करना है मुझे, कैसे करना है मुझे कुछ नहीं पता। अरे भाई मैं बता रहा तेरे को 4 महीने में ओल्ड। अरे बताओ भाई, मैं बता रहा 4 महीने में। ठीक है भाई, एक बार आप पूरा एक्सप्लेन कर दो फिर। बिल्कुल मैं बता रहा क्वेश्चन बता रहा। तो क्या कर रहा है? जा 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 जा। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आज हमारा वीडियो इसी बारे में है। आज हम बताने वाले हैं कि न्यू सिलेबस ले या ओल्ड सिलेबस ले जून 24 एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय, और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का नाम है ड्रीम CS। यू ड्रीम इट वी मेक इट। तो आपने ये वीडियो तो देख लिया होगा, इसके पहले जो चला है उसमें हम बात करने वाले थे कि न्यू मॉड्यूल ले या ओल्ड सिलेबस, मतलब न्यू सिलेबस में जाए या ओल्ड सिलेबस में पेपर दे जून 24 के लिए। तो मैं आपको पहले तो बता दूंगा कि ओल्ड सिलेबस में क्या है, न्यू सिलेबस में क्या आया है, न्यू सिलेबस के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ओल्ड सिलेबस के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ओल्ड सिलेबस के, मतलब ओल्ड सिलेबस में क्या है। ओल्ड सिलेबस में आने वाले 8 चैप्टर्स आपको ये दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहे होंगे 8 चैप्टर्स, मतलब 8 सब्जेक्ट। अब 8 सब्जेक्ट ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 मिला के दोनों के। सबसे पहले जो मॉड्यूल 1 में आता है वो है JIGL है जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन। ये तो आपको पता होगा, आप ओल्ड मॉड्यूल में ही होंगे, ओल्ड सिलेबस में होगे तो आपको ये पूरा पता होगा। तब भी हमारे वीडियो में बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। JIGL आता है, कंपनी लॉ आता है, SBC आता है और टैक्स आता है। और ग्रुप 2 में जो आता है, ग्रुप 2 में आता है SLCM, EBCL, CMA और FSM। अब देखो इसमें 3 सब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव पेपर्स रहते हैं। सब्जेक्टिव पेपर्स कौन से? मॉड्यूल 2 में 2 पेपर जो है CMA और FSM, और मॉड्यूल 1 में SBC। अब देखो सॉरी SBC नहीं, टैक्स। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो सब पेपर्स है ना आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह काम आता है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि इसमें माइनस मार्किंग होती है। मतलब अगर आपके 4 गलत हुए तो आपका 1 मार्क लगेगा, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बारे में तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो होता क्या है इसमें जो है हमारा जो पूरा सीक्वेंस होता है उसमें जो सबसे पहले आता है मॉड्यूल, समझो अगर हम मॉड्यूल 1 की बात करें, मॉड्यूल 1 में JIGL, SBC, कंपनी लॉ और टैक्स। इसमें अगर मान लो समझो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे पहले सबसे मॉड्यूल 1 के बारे में। मॉड्यूल 1 में जैसे समझो आपने अगर SBC और टैक्स को अच्छा कर लिया या SBC JIGL को अच्छा कर लिया, तो आपका एक कोर सब्जेक्ट जो आपको पता है कि JIGL SBC अगर हमने अच्छे से करना तो कंपनी लॉ और टैक्स में हमें पासिंग मार्क्स लाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने ये दो कोर सब्जेक्ट उठा लिए, आपको करना क्या है कि बोथ मॉड्यूल में से आपको देखना है कि आपके कोर सब्जेक्ट कौन से। अगर आप ओल्ड सिलेबस में देखो, और ओल्ड सिलेबस में फायदा ये है कि आपको 3 MCQ पेपर मिल रहे हैं। 3 MCQ पेपर है मतलब आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट मिल रहे हैं, स्कोर करने के लिए इजी होगा। तो मॉड्यूल 1 में आप देखो कैसे कौन से 2 सब्जेक्ट है जो आप ले सकते हो कि हाँ यार ये सब्जेक्ट अपने लिए इजी है तो अपन ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आप देखो कैसे 2 सब्जेक्ट लो जिसमें आप 60 प्लस मतलब एग्जामिनेशन की ट्राई करो। हम इस पे भी वीडियो लाने वाले हैं कि एनालिसिस करने के लिए, तो उस एनालिसिस को मैंने एक अलग नाम दिया, तो मैं वो वीडियोस भी लाऊंगा जिसमें मैं हर सब्जेक्ट का आपको एक एनालिसिस दूंगा कि आपको कौन से चैप्टर पहले करने के आपकी 60 प्लस एग्जामिनेशंस आ जाए, जो श्योर एग्जामिनेशन आएंगे, क्योंकि ये मैंने ट्राई किया और मेरे एग्जामिनेशंस आए हैं। तो उसके बाद आता है ग्रुप 2 मतलब मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में FSM और CME दोनों अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स है, एक फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और दूसरा कॉस्ट मैनेजमेंट। ये तो आपको पता ही होगा, सिंस आप ओल्ड मॉड्यूल में हो तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपने इसका एग्जाम भी दिया है तो आपने देखा होगा कि इसमें क्वेश्चंस ऐसे मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरी भी क्वेश्चंस होते हैं। तो थ्योरी ज्यादा होती है CMA में, FSM में मतलब इक्वल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा थ्योरी दे दी और FSM में प्रैक्टिकल कम होते हैं। FSM में प्रैक्टिकल आता है, CMA में थ्योरी आती है। तो ये हो गया हमारा ओल्ड सिलेबस। अब इसमें क्या है, आपको अगर 4 सब्जेक्ट आपके से कोर सब्जेक्ट बन गए
तो आपने अगर मॉड्यूल 2 में से कोर दो सब्जेक्ट और मॉड्यूल 1 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे ले लिए तो आपके हो जाएंगे 4 सब्जेक्ट एग्जामिशन के। अगर 4 सब्जेक्ट एग्जामिशन के हो जाएंगे व्हिच इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 240 मार्क्स। अगर 60 मार्क्स पकड़ के चले हर एक इसमें तो 240 मार्क्स हो जाएंगे। 240 मार्क्स ये हो गए। आपको चाहिए कितने? अभी चाहिए बस 160 मार्क्स पासिंग होने के लिए। अगर बोर्ड ग्रुप दे रहे हो तो 160 का आप चारों में से ला ही सकते हो। तो आपको एक ऐसा कोर्स, अगर आप जून 24 में देख रहे हो, आपके पास 4 महीने में ऐसे 4 सब्जेक्ट ऐसे कोर सब्जेक्ट बनाओ कि आपको जो क्वेश्चन दिया इसके साथ कोई भी क्वेश्चन दिया आप ऐसे फटाक से सॉल्व कर लो। ऐसे 4 सब्जेक्ट बनाने। अगर आपको लगता है कि आप ये निकाल सकते हो तो भी आप ओल्ड सिलेबस में लो, क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज है क्योंकि आपके पास अभी एक अटेम्प्ट बाकी है जो कि है जून 24 का। अब हमें पता नहीं कि आईसीएस है जो हमारी माई बाप है वो हमें एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देगी कि नहीं देगी दिसंबर 24 का। लेकिन हम अगर इसी हिसाब से चले कि हमारे पास एक लास्ट अटेम्प्ट है तो आपको इसमें अगर ओल्ड सिलेबस देना है तो आपको जी जान लगा देनी पड़ेगी ओल्ड सिलेबस देने के लिए। इसके भी मैं स्ट्रेटेजिक वीडियो लाऊंगा कि 4 महीने में हम ओल्ड सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, 8 सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करें, वो भी आ जाएगा। वो कल या परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये हो गए हमारे ओल्ड सिलेबस की। अब हम आते हैं न्यू सिलेबस पे जो कि जो एक अटेम्प्ट हो चुका है जिसमें बहुत लोगों को सरप्राइज भी मिले। जो अगर आपने दिया होगा न्यू सिलेबस तो बहुत अच्छा, आपको सरप्राइज तो मिल ही गया होगा उसमें। अगर नहीं दिया और आपको ओल्ड सिलेबस में कन्वर्ट करना है तो क्या सरप्राइज मिला है, आईसीएस ने जो गेम खेला है हमारे साथ उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं न्यू सिलेबस की तरफ। तो हम अभी आ गए हैं न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में आपके ये 7 सब्जेक्ट है। देखो इन्होंने सब्जेक्ट कम किए, लेकिन सब्जेक्ट कम किए मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने सब्जेक्ट डिलीट ही कर दिए। इन्होंने क्या किया, ये आपके सामने सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया। मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट है, सॉरी मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट है और मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट है। देखो मॉड्यूल 1 में इन्होंने वही जेआईजे तो ऐसे किया, कंपनी लॉ है, एसबीआई, अब एसबीसी को इन्होंने एसबीआई कर दिया और टैक्स की जगह इन्होंने सीएएफएम दे दिया। अब सीएफएम मतलब क्या है, इन्होंने सीएमए और एफएसएम जो ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल 2 में था इसको कंबाइन करके मॉड्यूल 1 में कर दिया है। और अगर आप देखो मॉड्यूल 2 में इन्होंने 3 ही सब्जेक्ट दिए, एसएलसीएम, ईसीआईएल और टैक्स। अब देखो इन्होंने क्या किया है, टैक्स और सीएमए एफएसएम को इंटरचेंज कर दिया और एफएसएम और सीएमए को एक कर दिया। इससे इन्होंने क्या किया कि 7 सब्जेक्ट कर दिए। अब 7 सब्जेक्ट कर दिए तो लोगों को लगता है कि यार इन्होंने सब्जेक्ट कम कर दिए, हमारे 7 ही सब्जेक्ट है, हमको इसमें एडवांटेज ज्यादा होगा। लेकिन इन्होंने ये तो कर दिया कि 7 सब्जेक्ट कर दिए। पहले ग्रुप में इन्होंने 4 सब्जेक्ट दे दिए, ओके पहला ग्रुप तो ठीक है, 4 सब्जेक्ट होने वाले 400 मार्क्स का पहला ग्रुप। जो दूसरा ग्रुप है इन्होंने 300 मार्क्स का किया। 300 मार्क्स में इन्होंने जो सब्जेक्ट रखे वो है एसएलसीएम, ईसीआईएल और टैक्स। और इन्होंने क्या किया है, जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स थे ओल्ड सिलेबस में जैसे सीएमए, एफएसएम और टैक्स, इन्होंने उसको चेंज कर दिया और इसको कर दिया है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव माने अब आपको जो क्वेश्चन एमसीक्यू में टिक कर रहा था अब आपको उसका पूरा सॉल्यूशन मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, आप इसको डिसएडवांटेज बोल लो या एडवांटेज। जिसको टैक्स एफएसएम का पूरा नॉलेज है, जो मतलब पूरा रट के जिसको पूरा समझ में आता है, वो ये पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकता है। तो इन्होंने ये किया है। अब जैसे हम अगर टैक्स की बात करते हैं, या अगर टैक्स पेपर, इसमें देखो ये 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स क्या है कि टैक्स में इन्होंने पेपर कर दिया डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद इसमें है कि 20% मतलब हर एक पेपर है आपको रहेगा कि जो 7 पेपर है उसमें 20% होंगे ऑब्जेक्टिव्स मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस जो नेगेटिव मार्किंग के साथ नहीं आएंगे। तो ये एडवांटेज है। लेकिन अगर आपने ये अटेम्प्ट देखा होगा जो अभी अटेम्प्ट हुआ दिसंबर 23 में न्यू सिलेबस का, उसमें इन्होंने एमसीक्यू दिए ही नहीं है। हाँ अगर आपको क्वेश्चन देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि 20 मार्क्स बोला है, आईसीएस ने बोला है कि एमसीक्यू रहेंगे 20 मार्क्स के पेपर में। 20 मार्क्स का एमसीक्यू मतलब आपको बस थ्योरी क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उसमें 20 मार्क्स लाने। लेकिन इन्होंने इस बार एमसीक्यू दिए ही नहीं। इन्होंने कोई भी पेपर में एमसीक्यू नहीं दिए। तो ये सरप्राइज उन्होंने ऐसा धड़ाम से दे दिया। इन्होंने बोला था कि 20% एमसीक्यू रहेंगे, 20% मार्क्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एक भी पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखे ही नहीं है। तो शायद इनकी ये स्ट्रेटजी हो, आईसीएस है जो अपने माई बाप है उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि इसमें उन्होंने जो दिया है कि हाँ यार हमें 20% ऑब्जेक्टिव देना, तो क्यों दें हम, क्यों हम उनको 20 मतलब फ्री के मार्क्स देते हैं, हम उनको फ्री के मार्क्स क्यों दें। तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट 20 मार्क्स हटा दिया। अब ये आईसीएस की कोई सरप्राइज हो सकती है या फिर उनको कुछ अलग करना था इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये था टैक्स के बारे में। अगर हम सीएफएम की बात करें तो सीएफएम में भी वैसा ही है, पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 20% एमसीक्यू लेकिन जो उसमें भी नहीं आया था। और जो थर्ड बाकी जो शायद मैंने टैक्स में भी नहीं बताया और इसमें शायद अभी बता दूं, टैक्स और इसमें सेम है। इसमें जो है आपको 100 मार्क का पेपर पूरा सॉल्व करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप छोड़ के अगर आपकी स्पीड ही नहीं है या कुछ नहीं तो भी ठीक है छोड़ दिया, लेकिन आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है इसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग अभी रखी नहीं गई है। तो ये हो गया हमारे जो ओल्ड सिलेबस में एमसीक्यू पेपर थे, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हो गए। अब इन्होंने क्या किया है, जैसे ईबीसीएल हो गया, ईसीआईएल हो गया,
वहां पे JIGL हो गया, वहां पे SBRL हो गया, तो इसमें से इन्होंने चैप्टर्स को कट ऑफ कर दिया। जो ओल्ड सिलेबस में था इन्होंने न्यू सिलेबस में उसको कट ऑफ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको कट ऑफ कर दिए। इन्होंने सिलेबस को थोड़ा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इन्होंने कुछ अलग ही ला लिया। अब जैसे अमेंडमेंट आया JIGL में, जैसे आपको पता होगा हमारे लॉस, 3 लॉस चेंज हुए, IPC, CRPC और एविडेंस, ये चेंज हो गए। तो शायद अभी ये उस पे भी चेंज करेंगे अमेंडमेंट में। और ये कैसे कर रहे हैं, इन्होंने चैप्टर्स में से कट कर दिया, लेकिन जब ये अमेंडमेंट आ रहा है तो अमेंडमेंट में उसी चैप्टर का वो जो कट ऑफ पार्ट है वो दे देंगे। जैसे अगर आपने दिसंबर 23 का पेपर देखा होगा, पेपर नहीं अगर आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में उन्होंने बहुत सारी चीजें कट कर दी थी। तो कट करने की जो उन्होंने कट किया था वही उन्होंने अमेंडमेंट में दे दिया। अब अमेंडमेंट में दे दिया, 200 पेजेस के अमेंडमेंट थे। अगर आपको देखना है अमेंडमेंट्स तो जाइए ICSI की वेबसाइट पे वापस जाइए, अमेंडमेंट्स करके, तो JIGL अमेंडमेंट्स, ICSI ऐसा आप डालोगे तो आपको अमेंडमेंट मिल जाएगा। तो उन्होंने 200-300 पेजेस के अमेंडमेंट दे दिए, जो कि थे ओल्ड सिलेबस में जो था उन्होंने जहां पे कट किया था वही उन्होंने यहां पे दिया। तो ये ओल्ड न्यू सिलेबस का था। अब अगर आपको देखना है कि आपको न्यू सिलेबस देना है, ये ओल्ड सिलेबस ही देना है जून 23 में। अब आती है सबसे मेन बात, ये तो गया ठीक है, इसको अपन ये हो जाएगा, इसको कर देंगे रफ। अब आती है जो मेन पार्ट है कि हमें जून 24 में, ये तो मैंने बस इसलिए आपको बता दिया कि इसमें क्या होगा। अब जो हमें करना है कि हमें जून 24 में कौन सा लेना है, जैसे कि इसने भी बोला था ये वाला, ये आपको दिख रहा था। तो इसने जैसे बोला था कि मुझे यार 24 में अब मेरा नहीं हो रहा है, दिसंबर 23 मैंने दिया लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है। अब आप पढ़ाई शुरू करो, या तो ओल्ड में करो या न्यू में करो। अगर आपको लग रहा है कि आप फेल हो रहे तो आपको एक मतलब गट फीलिंग तो होगी कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता मार्क्स कितने आने वाले, अज्यूम कर लो अगर आपका स्कोर, आपने अगर बोथ मॉड्यूल जाए, बोथ मॉड्यूल की बात कर रहा, सिंगल मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा, अगर आपके बोथ मॉड्यूल में समझो ये स्कोर है, ये स्कोर है, समझो आपका स्कोर आ रहा है 300 आउट ऑफ, मतलब 400 चाहिए होता है आपको, 300 स्कोर आ रहा है, मतलब आपको दोनों ग्रुप मिला के 300 मिल रहा है। आपके पास स्कोप है कि आप इसको 100 मार्क्स और ऐड कर लो। अगर आप ओल्ड में दे दो, ये ओल्ड का बात कर रहा हूं मैं, ये ओल्ड का बात है, तो अगर आपको लगता है कि ओल्ड में 300 आपको मिल रहे हैं 800 में से, मतलब आपके पास स्कोप है कि आप इसको और ये जो 4 महीने उसमें आप और खुद को ये करो, रिवाइज करो, आप देखो कि आपके कौन से सब्जेक्ट आपको ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लगे थे, किसमें आपको ज्यादा तकलीफ आई, तो आप अगर इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आपके पास जो 4 महीने आप ओल्ड सिलेबस हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 250, मतलब ये जो स्कोर है 250 के नीचे है, तो आप न्यू सिलेबस में चले जाओ। लेकिन अगर न्यू सिलेबस में गए तो आपको एक जीरो से जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब जीरो से जर्नी कैसे स्टार्ट करोगे, जीरो से जर्नी अगर स्टार्ट करोगे तो आपको टैक्स में पूरा सब्जेक्ट पेपर हो गया है, CFM में पूरा सब्जेक्ट पेपर हो गया है, तो ये न्यू सिलेबस है। आपको बस इतना है कि चैप्टर्स कम हो गए हैं, CFM में चैप्टर्स कम हो गए, टैक्स में चैप्टर, लेकिन जो आपको यहाँ पे ओल्ड सिलेबस में पता था कि हाँ यार आपको ये पता है, बस आपको इसका रिवीजन करना है। आपको न्यू सिलेबस में रिवीजन आपको जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब आपकी चॉइस है कि आप ओल्ड सिलेबस लो या न्यू सिलेबस लो, चॉइस तो आपकी है, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि आपको ये लेना चाहिए करके, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। सबको एक चीज अलग अच्छी लगती है तो दूसरी चीज गलत लगती है, किसी को ये चीज अच्छी है तो किसी को ये गलत लगती है। तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तो कैसा है देखो, अगर हम देखें कि ओल्ड सिलेबस, जो ये ओल्ड सिलेबस है, इसमें हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम पहले से इसका नॉलेज लेके बैठे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास इस पे अटेम्प्ट्स नहीं है। न्यू सिलेबस में देखें तो हमारे पास नॉलेज नहीं है लेकिन अटेम्प्ट बहुत सारे हैं। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको इस पे क्या करना है। तो ये अब आपकी चॉइस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और आपको बता दूं कि मैं हर एक चैप्टर का, चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस, स्ट्रेटजी, अब लोग इसको ABC एनालिसिस बोलते हैं। ABC मतलब कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से एवरेज और कौन से बहुत इजी है। मैं इसको ABC नहीं बोलता, मैं इसको TFC बोलता हूं। अब ये TFC एनालिसिस जब वीडियो आएगा तब आपको पता चल जाएगा। TFC, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और क्लियर कर लेंगे। तो ये जो है तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं TFC, तो इस पे मैं एनालिसिस, TFC एनालिसिस ये मैं लाने वाला हूँ। अब यहाँ तक आई गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए अगले स्ट्रेटजी वीडियो देखने। आपके लिए बहुत सी स्ट्रेटजी भी लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा मतलब आपका जो फियर है, फियर ऑफ मतलब जो सब्जेक्ट को देख के फियर, यार इतना बड़ा सब्जेक्ट है मैं कैसे, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को और बोलिए कि ये वीडियो देख और अपना डिसीजन ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।